पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं ना, उनके होती है ये चीज़ें। ये तो सही है वैसे तो। सही लगता है आपको? हाँ, सवाल है कि क्यों कर रहे हो आप लिव इन? आपको क्या चीज़ है जो रोक रही है? वैसे देखा जाए तो बहुत सही है। ये भारतीय समाज के लिए बहुत ही गलत है। Hey guys, this is RJ अभी from Radio City और आज मैं जयपुर की जनता से पूछने आया हूँ कि लिव इन में रहना सही है या गलत। डिपेंड करता है वो कि मतलब आपकी लॉन्ग रिलेशनशिप है तो ठीक है कि फिर बाद में जाके मैच्योर होनी है, और यदि नहीं है तो फिर तो नहीं रहना चाहिए। छोटी है, मान लो कि आप अभी महीने भर फ्रेंडशिप हुई है और फिर रिलेशनशिप में रहना चाहो तो मेरे ख्याल से गलत है। क्यों गलत क्यों है? नहीं, गलत ही है ना फिर तो। मतलब वो टाइम पास हो गया ऐसा? नहीं, टाइम पास ही मान लो। जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं ना, उनके होती है ये चीज़ें। ये तो लग नहीं रहा पैसे वाला, मतलब कम पैसे नहीं तो वाला। रहते भी वही है, हम नहीं रह सकते ऐसे। जैसे आपने बोला ना कि एक लड़की या एक लड़का दोनों साथ में रह रहे हैं और घर वालों को पता वही, है। अरे घर वालों को नहीं पता भाई। हाँ, ये कहा हाँ तो फिर भी नहीं रह सकते हम फिर भी नहीं रह हिसाब सकते। से लिव इन रिलेशनशिप बेकार है। सही है। आज कोई इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है। दो बंदे इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब लड़का लड़की रहने चाहिए वैसे तो, इन्होंने बताया बंदे बंदी जो भी है अंडरस्टैंडिंग है तब साथ रह पा रहे हैं, और पहले ही रह रहे हैं तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, सही नहीं है। गलत है तो क्यों गलत है? गलत है। इसमें बाद में काफ़ी साल 6 महीने तो ठीक ठाक चलता है, लेकिन बाद में दिक्कतें शुरू हो जाती है। वैसे देखा जाए तो बहुत सही है। हाँ, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ये भारतीय समाज के लिए बहुत ही गलत है। जो लोग इसको सही समझते हैं उनकी सोच कैसी होगी? जो आपके हिसाब से? सही समझ रहे हैं बहुत दुख पाएंगे बाद में। तो जो तो इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। आज जो साथ रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बाद में कोई कमिटमेंट नहीं है। तो इसकी, भारतीय समाज को बिल्कुल सूट नहीं करता। इसकी सबसे खराब चीज क्या आप बताएंगे? कमिटमेंट नहीं है आपस में, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। और जो लोग इस तरफ जा रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पश्चिम जो है देश, वो हमारी भारत की कल्चर अपना रहे हैं, हम लोग भारत की कल्चर को अपना रहे हैं। मेरे हिसाब से इट इज़ परफेक्टली फाइन। बहुत अच्छा है ये डिसीजन। यू गेट टू नो द पर्सन, है ना। आप उनके साथ में रहते हैं, उनकी लाइक्स डिसलाइक्स पता चलते हैं आपको। मैरिज तो बहुत दूर की बात है, मतलब इट्स अ वेरी बिग डिसीजन ऑफ आवर लाइफ। भाई आप पूरी जिंदगी किसी साथ में जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जानना पहचानना, उसके बारे में जानना पहचानना, वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज़ अ गो तो वी हैव टू डू इट। ओके। मतलब विद कंसेंट ऑब्वियसली। अरे नहीं, अभी किडनैप मत कर देना किसी को। हमारी उम्र की जब अभी शादियां हुई थी, हाँ। वो बिना देखे और बिना जाने हुई थी, हाँ। और आज तक सक्सेस चल रही है। हाँ, बहुत बढ़िया चल रही है, हाँ। क्योंकि हम हमारी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, वो हमको प्यार करती है ना। तो आजकल साथ रहने के बाद भी 2-2 साल साथ रहने के बाद भी नहीं पाता है। उसका कारण यही है कि फास्ट चल रहा है सब कुछ लिव इन में आके। हाँ, मुझे लगता है कि लिव इन में लोगों को ठीक लगता है, लेकिन उसमें कमिटमेंट ऐसी जो टूट भी सकती है। लेकिन जहाँ मैरिज आती है वहाँ पे आपकी कमिटमेंट है कि आपकी मैरिज हो चुकी है और आप किसी और से नहीं करेंगे। तो अगर आपका इरादा है कि आपको साथ में रहना है तो मैरिज क्यों ना करो? शादी कर लो, लिव इन हटाओ। हाँ, क्यों सवाल है कि क्यों कर रहे हो आप लिव इन? आपको क्या चीज़ है जो रोक रही है? कमिटमेंट रोक रही है? क्या रोक रही है? आप चीज़ क्या चीज़ है? गांव के लड़के नहीं रहेंगे ऐसे, सिटी के रह सकते हैं। जो मेहनत करते हैं वो नहीं कर सकते ये चीज़। उनके घर वालों ने देखा है कि वो, मतलब जो उनकी वो होती है ना परवरिश, तो उसके खिलाफ वो नहीं जाएंगे कि वो लड़की के साथ रह रहे हैं रूम में। ये तो सही है वैसे तो। सही लगता है आपको? हाँ, क्यों सही लगता है? वो एक लड़कियाँ होती है जो चेक करती है ना कि 1 साल तक डेटिंग में रहेंगे, 1 साल तक रिलेशनशिप में रहेंगे, 1 साल तक नहीं रहेंगे, जैसे कि ये लंबा टिकेगा कि नहीं, ये चेक करना होता है। हाँ, टिकेगा कि नहीं टिकेगा, सही बात है, बिल्कुल चेक करना। आजकल कपल हो गलत है। क्यों? आई थिंक मेरे हिसाब से गलत है। बताइए क्यों, कारण आपको क्यों लगता है गलत या सही? जो भी है। क्योंकि इसमें जो पेरेंट्स रहते हैं, पेरेंट्स का परमिशन नहीं रहता है जस्ट, तो पेरेंट्स का परमिशन इज मस्ट। पेरेंट्स के परमिशन के बगैर कोई भी काम करोगे तो वो गलत होगा है। उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं तो यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स का पहले परमिशन ले। किसी भी काम को करने से पहले, अगर आप लिव इन में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो अपने पेरेंट्स का परमिशन जरूरी है। अगर मैं मेरे परसेप्शन की बात करूँ तो इट डिपेंड्स। अगर आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब मैं मानता हूँ कि दिस इज परफेक्टली फाइन। कमिटेड का मतलब भी समझा दीजिए। कमिटेड का मतलब यस, आई हैव टू मैरी विद दिस गर्ल और विद दिस बॉय विद ओनली। अच्छा। ठीक है, तो ये परफेक्टली फाइन है, राइट। तो उस समय फिर आप एक दूसरे को जानते हो, पहचानते हो, फिर आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे, जो अल्टीमेट डेस्टिनी है, वहां तक लेके जाते हो, शादी तक ले जाते हो, तब तक ये ठीक है। अगर आपका कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं हो तो आई थिंक नहीं है, फाइन नहीं है ये। I mean, it depends on people. As long as they are serious enough in their relationship, I don't think it's a problem. I mean, it has its own advantages and disadvantages. Advantages are that you get to really know the person before you get married,
and it's a worldwide phenomena, so it shouldn't be so wrong. The disadvantage is that, you know, if you're doing it for the wrong reasons, then it's going to land up wrongly. लिव इन में एक टाइम के लिए अभी प्यार होता है शुरू में, तो वो अच्छा लगता है, उसमें ऐसा लगता है, लेकिन जब बाद में आगे चल के बच्चों वाली प्रॉब्लम आती है तो उन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यार भाई ये बच्चों को कैसे लिया है लिव इन रिलेशनशिप? लिव इन रिलेशनशिप में रहोगे तो बाद में शादी भी करेंगे, ऐसे नहीं कि वो छोड़ के 2 महीने टाइम पास किया और निकल गया। मैं ये पूछ रहा हूँ लिव इन में जो आजकल रह रहे हैं वो सही है गलत है? मेरे हिसाब से तो आप पूछ रहे हो वो बिल्कुल गलत है। देखो, मैं वैसे उतना मैच्योर हूँ कि मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ, बट अगेन जैसा पिछले भाई साहब ने बोला कि विद कंसेंट इट इज़ वेरी गुड, है ना। और बट इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा महत्वता है नहीं, और मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग जो लिव इन रिलेशनशिप में है उनके पेरेंट्स को इस बारे में पता होगा। गलत शादी वादी तक तो बात ही नहीं आई ना। हाँ, वैसे अगर शादी तक बात नहीं है तो आराम से रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिव इन में रहो, हाँ आराम से रहो, क्या दिक्कत है? घर वालों को किसी को प्रॉब्लम है, उनके घर वालों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। सही भी है, गलत भी है, अकॉर्डिंग आपके हिसाब से क्या है? आप बीच के तो हो ही नहीं सकते ना, या तो गलत हो सकता है या सही। सही भी है, गलत भी है, कुछ कह नहीं सकते, वो तो पार्टनर के उसके हिसाब से ना, क्या भाई कैसा पार्टनर है उससे आप सही है। जिनको गलत लगता है वो आपके हिसाब से क्या लगता है उनको, वो क्या सोचते होंगे? वो तो गलत ही सोचता हूँ ना। अरे यार, अब अंकल लोग तो ये बोले भाई गलत है। हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से तो गलत है, और फॉरेन कल्चर यदि कोई अपनाता है तो उसके लिए जैसा उसका दिल करे वैसा करे। बाकी हमारी भारतीय संस्कृति जो कहती है वो ये नहीं कहती कि शादी से पहले आप साथ रह के वो सब कुछ करो जो शादी के बाद होता है। ये हमारी भारतीय संस्कृति इसको इजाज़त नहीं देती। And that will sort of decrease the chances of early marriage disruption that we see so often in our society now. I don't think it's wrong, but it's made something which is wrong because how it's done in India, in our society. फायदा उठाने वाली चीज बस। फायदा उठाने के लिए अगर कोई बस इसलिए रह रहा है कि भाई हम साथ में रह लें और मतलब मजे कर लें और फिर then that is wrong. जिन लोगों को गलत लगती है उनके लिए क्या कहना? बैकवर्ड सोच है, पुरानी सोच है कि नहीं रहना चाहिए शादी से पहले, वो सोच है। शादी की बात तो रहेंगी। वो तो सबकी अपनी अपनी थॉट्स है। एक लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है? वो तो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। काफ़ी टाइम मतलब बहुत सारे पार्टनर्स के साथ ऐसा हो जाता है कि वो बेयर नहीं कर पाते अपने पार्टनर को 24/7, तो इस वजह से रिलेशनशिप बेकार भी हो जाता है बहुत बार। तो आपके हिसाब से सही है गलत? नहीं, वो पार्टनर्स के ऊपर डिपेंड करता है। गलत भी और सही भी है मेरे हिसाब से। गलत क्यों है पहले वो बताइए, फिर सही क्यों है फिर वो बताइएगा। गलत तो इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप में रहे तो शादी करे, शादी नहीं कर रहे तो रिलेशनशिप में मत रहो जी। और सही क्यों है? सही इसलिए क्योंकि अपनी पसंद का, अपनी चॉइस जो भी रहती है, सामने वाला को पता रहता है कि अपनी सोच एक दूसरे से मिलती है, इसलिए सही है। सही है, बट ये डिपेंड करता है कि दोनों के इसमें कंसेंट होना चाहिए। कई सारे मेरे नोन भी हैं जो इस तरह के रिलेशन में रहे हैं, बट उनका रिलेशन अनसक्सेसफुल था, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फन के लिए लिव इन में रह रहे हैं। हाँ, तो वो आई फील कि इट्स नॉट गुड, बट अगेन हाँ कंसेंट है और आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको म्यूचुअली शादी करनी है फ्यूचर में, देन इट इज़ वेरी गुड। क्योंकि ऑब्वियसली पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे यार